अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मंसूर अली खान। मैं मौजूद हूँ शाह मकसूद इंटरचेंज के ऊपर। बात की जाए लजीज खानों की या फिर मट्टी के बर्तनों की, तो सबसे पहले हम गांव वालों के जहन में नाम आता है असर चाचा और उनकी फैमिली। हम देगों का काम करते हैं। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए हर किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं। हर किस्म की हलवा, मखडी हलवा और सुबह चिकन टिक्का हर से ये छोटियां कटवियां चीज़ें पका के दे रहे हैं। तो जी किसी किस्म की देग, बिरयानी, चावल, पुलाव, मुर्गी, गोश्त, किसी किस्म का भी सालन अगर आपको तैयार करवाना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका रब्ता नंबर आपको स्क्रीन पर साथ साथ दिखा दिया जाएगा। छोटी कटवियाँ जिसमें गोश्त पकता है, हलवा, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। उसके साथ साथ मट्टी के बर्तन भी आपको फराहम किए जाएंगे। ये जगह शाह मकसूद इंटरचेंज से सिर्फ 2 मिनट के फासले पर मौजूद है। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है मट्टी के बर्तन। आपको सारी वीडियो में दिखाया जाएगा कि बर्तन, तंदूर और मिट्टी की चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो आखिर तक देखिए। आपको तमाम तर चीज़ें मट्टी के बर्तनों के बारे में बताई जाएंगी कि ये बर्तन कब से बनाना शुरू हुए और आज तक बनाए जा रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं। हम चाचा के घर बाहर आ चुके हैं। हमने दरवाज़ा नॉक किया, चाचा ने दरवाज़ा खोला। हमने उनको सबसे पहले सलाम किया और उनके पीछे पीछे अंदर की तरफ चल दिए। चाचा ने बाहर तंदूर बना कर रखे थे जो कि धूप पर सुखाने के लिए रखे हुए थे। तो जी मट्टी के बर्तनों की तारीख ये है कि सबसे पहले ये बर्तन तकरीबन 20,000 साल पहले यानी पहली सदी में चाइना में बनाने शुरू हुए। उस वक्त आपको मालूम है कि लोग गारों में रहा करते थे और ज़्यादातर शिकार पर गुजर बसर करते थे। इसलिए उन लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना बर्तन होना चाहिए जिसमें वो पानी उबाल सकें, दरख्तों की जड़ें और जड़ी बूटियाँ पका सकें और गोश्त को भी अच्छी तरीके से पका सकें। तो जी उन्होंने बर्तन उस टाइम पर बनाए ताकि जो भी ग़िज़ा वो इस्तेमाल करें उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, उसके तमाम तार न्यूट्रेंट्स उस फूड में से निकाल सकें और कंज्यूम कर सकें। तो इसलिए उन्होंने बर्तन उस वक्त बनाना शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 10,500 साल पहले जापान में इन बर्तनों के ऊपर मज़ीद काम करके इनको खूबसूरत बनाया गया। सबसे पहले जी ये बर्तन खाने, पानी उबालने और चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पोटर व्हील यानी वो वाला पहिया जिसके ऊपर बर्तन बनाए जाते हैं, ये तकरीबन 3000 से 4000 BCE में बनाया गया, जो कि मेसोपोटामिया में उन लोगों ने इसको ईजाद किया, जिससे बर्तनों की वॉल्स यानी बर्तनों की दीवारें मज़ीद पतली और एक परफेक्ट खूबसूरत शक्ल अख्तियार करती थी। ये है पोटर व्हील जिसकी अभी हमने बात की है। इसके नीचे एक गोल व्हील लगा हुआ है जिसको पाँव से घुमाया जाता है। हमने चाचा से रिक्वेस्ट की कि कुछ बर्तन हमें बनाकर बताए जाएं, इसलिए उन्होंने मट्टी तैयार की। वक्त गुजरने के साथ साथ इन बर्तनों में मज़ीद जिद्दत पैदा की गई, क्योंकि जब इन बर्तनों को धूप में या कम दर्जा हरारत पर खुश्क किया जाता था तो इनमें दरारें या छोटे छोटे सुराख रह जाया करते थे। इसलिए उस टाइम पर लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की कि इन बर्तनों के लिए कोई ऐसा मटेरियल हो जिससे एक पॉलिश बनाई जाए और उस बर्तन को एक ज़्यादा टेम्परेचर में सुखाया जाए ताकि वो बर्तन ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल हो। इसलिए उन बर्तनों को एक पॉलिश के अमल से गुजारा जाता था, जिसकी वजह से बर्तन ग्लास की तरह चमकदार और मजबूत हो जाता था और ये बर्तन उसके साथ साथ ही वाटरप्रूफ भी बन जाता था, जिसकी वजह से इस बर्तन में पानी को स्टोर करना या किसी भी लिक्विड को डालने की वजह से इस बर्तन में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता था। उम्र मेरी 75 साल उम्र है। ये कोई नौकरी भी हो किसी है ना, उसके बाद आके तकरीबन मेरे काम करना 35 साल हो गए। जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि इनकी उम्र 72 साल है। इन्होंने फौज के अंदर भी मुलाजिमत की। रिटायर होने के बाद ये इन्होंने अपना
काम दोबारा से स्टार्ट किया है। बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, इनके पास यही आर्ट है और ये काफ़ी हुनरमंद शख्स हैं। चाचा ने पोटर व्हील के ऊपर मिट्टी को रखा और इसको तैयार करने के लिए थोड़ी शेप दे रहे हैं। मिट्टी का दीवा है। तो जी नाजरीन, आपके सामने चाचू अभी दिया बना कर दिखाएंगे। ये नीचे पोटर व्हील है जिसकी हमने पहले बात की थी। दिया बन गया, आप इसे मैं काट दूंगा। धागे को गीला करके इस दिए को इस मिट्टी से काट लिया जाता है। अब होना भी नीड चीज है। श्रवा तैयार हो रहा है। पानी पीने का बर्तन अभी आपके सामने बनाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पोटर व्हील से इस बर्तन की दीवारें एक खूबसूरत शक्ल में तैयार की जाती है। उसके साथ साथ ये अपनी एक परफेक्ट शक्ल अख्तियार करता है और पतली पतली दीवारें इन बर्तनों की इससे बनाना आसान है। ये जैसी श्रवा बन गए तो अपने ऐसे केपी किए गए बर्तन तैयार हो। चाचू बता रहे हैं कि ये बर्तन केपीके का बर्तन है। इसको हम अपनी ज़बान में सरावा कहते हैं, यानी पानी पीने का बर्तन। अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी बर्तन बनवाना चाहते हैं तो इनका नंबर स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। आप इनसे बासानी रब्ता करके इस जगह पर आ सकते हैं। ये गुजराती गटू है ना, श्रवा पानी के। अच्छा, ये हो गया। ये गुजराती बर्तन, पानी पीने वाला बर्तन, जिसको हम सरावा कहते हैं, गुजराती सरावा तैयार हो रहा है। ये घड़े का ऊपर वाला ढक्कन बनाया जा रहा है, जिसे हम अपनी ज़बान में छूनी कहते हैं। इनकी महारत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने स्मूथली तरीके से ये हर चीज़ को बआसानी बना रहे हैं। देखने में ये काम बहुत ही आसान नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारा वक्त और बहुत सारा तजुर्बा इस काम के लिए दरकार है। बर्तनों को करीब से देखा जाए तो बहुत ही नफासत और खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया जा रहा है। इसके बाद इन बर्तनों को सुखाया जाता है और इनके ऊपर तरह तरह के रंग किए जाते हैं, जिससे ये बर्तन मज़ीद डेकोरेटिव और खूबसूरत नज़र आते हैं। मिट्टी की डोली अभी आपके सामने बनाई जाएगी। बर्तनों को अगर आप करीब से देखें तो बर्तन बहुत ही खूबसूरत और नफीस तरीके से बने हुए हैं। अगर आपको किसी किस्म का बर्तन चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पर आके अपनी मर्जी से बनवा कर साथ लेके जा सकते हैं। तो जी अख्तर साहब 40 साल से ये काम कर रहे हैं। 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा है जिसमें इन्होंने ये तमाम तर स्किल्स सीखी हैं और इनका तजुर्बा और इनकी महारत इस बात की गवाही दे रही है कि ये इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो जी मिट्टी की डोली तैयार की जा रही है। आपने अपने अपने घरों में ये बर्तन देखे होंगे। आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों के बारे में आगाही पैदा की जाए और अपनी सकाफत और इन बर्तनों को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाए। जो लोग इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं उनका कहना ये है कि खाने पकाने वाले बर्तन जैसे कि डोली और वो सारी चीज़ें, हांडी जिसे हम अपनी ज़बान में कटवी कहते हैं, इन बर्तनों में खाना लजीज बनता है। और पानी के इस्तेमाल वाले बर्तन जैसे कूलर इस्तेमाल करते हैं घरों में, मिट्टी का कूलर, मिट्टी के प्याले और ये तमाम तार चीज़ें पानी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती। इस गर्मी के मौसम में जो लोग इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं उनका कहना ये है कि पानी इनमें ठंडा और मज़ेदार रहता है। एक खूबसूरत अंदाज में इन बर्तनों को बनाया जाता है और बाद में इन बर्तनों के ऊपर हाथों से पेंट किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के सकाफती डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस कपड़े की मदद से इस बर्तन को मज़ीद सफाई से बनाया जाता है और इस धागे को
ढीला करके इस बर्तन को इस व्हील से उतार लिया जाता है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बर्तन कितनी महारत और खूबसूरती से बनाए गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर चाचा ने ये बर्तन स्पेशली हमें बनाकर दिखाए हैं। इनका कहना ये है कि ये काम ये अपने बचपन से कर रहे हैं और इन्होंने अपने ताया जान और अपने वालिद साहब से ये काम सीखा है। इस मॉडर्न दौर में गैस वाले तंदूर और बहुत सारे तंदूर मौजूद हैं, लेकिन आज भी गांव में लोग इन तंदूरों को बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये उन बर्तनों का फाइनल रिजल्ट है जिनको पेंट किया गया है और इन पर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो जी, जिस तरह से आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जी, हम बात कर रहे थे बर्तनों की तारीख के बारे में। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मज़ीद तरक्की होती गई तो जर्मन्स ने इन बर्तनों को मज़ीद मजबूत और ज़्यादा चलने वाले बर्तन बनाने के लिए एक पत्थर की मदद से एक मटेरियल को बनाया जिसे हम सिरेमिक कहते हैं। ये बर्तन एक एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन 1300 से 1400 सेंटीग्रेड इनको गर्म किया जाता था सुखाने के लिए, ताकि इनकी मजबूती में भी इजाफा हो, ये बर्तन हैवी हों और कम टूटने वाले हों। उसके बाद फिर चाइना ने दोबारा से एक मटेरियल पोर्सिलेन, उससे बर्तन बनाना शुरू किए जिन्हें हम चीनी के बर्तन भी कहते हैं। तो जी, फिर मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इन बर्तनों को बनाया जाता है और आपको अपने अपने घरों में सब बर्तन मुहैया किए जाते हैं। तो जी, कहने का मकसद ये है, ये सब कुछ आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम अपनी रवायात, अपनी इन चीज़ों को दोबारा से अपने अपने घरों में इस्तेमाल करें। ये चीज़ें हमारी पहचान हैं और इन चीज़ों को दोबारा से अडॉप्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ जी हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फॉलो भी करें, लाइक भी करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस बारे में आनी चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मैं मंसूर अली खान, अल्लाह हाफ़िज़।